कोई हक नहीं। मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और बोलने की आजादी चाहिए। क्या तुझे बोलना है? धर्म तुझे बोलने की आजादी नहीं देता। मुझे समाज अधिकार चाहिए। मुझे अपने फैसले लेने का हक चाहिए। तू एक महिला है, तेरे अधिकार कभी नहीं पूरे हो सकते। मुझे रूढ़िवादी शब्द से मुक्ति चाहिए। क्या तुझे मुक्ति चाहिए? कैसी मुक्ति है औरत? अगर तुझे समाज का हिस्सा बनकर रहना है तो सर ढककर और सर झुकाकर रहना होगा। पर मैं ही क्यों? मुझे पढ़ना है और पढ़ लिख कर कुछ करना है। ये औरत तुझे पढ़ने की अनुमति नहीं देता। अगर तुझे पढ़ना है तो पढ़ लेगी सिर्फ 8वीं तक। ये और तुझे काम करने का कोई हक नहीं है। औरत की जगह रसोई घर में होती है। काम करना है तो कर सिर्फ रसोई घर में। तू एक औरत है, तुझे बोलने का कोई हक नहीं। अगर तुझे बोलना है तो किनारे करो बेटा। पढ़ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, काम नहीं कर सकती। ये कैसा समाज है जो मुझे पढ़ने की, बोलने की, सर उठाकर जीने की आजादी नहीं देता? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं एक औरत हूँ? मैं भी एक इंसान हूँ। मुझे भी इंसान का दर्जा चाहिए। मुझे न्याय चाहिए। मैं संविधान हूँ। जहाँ जहाँ अन्याय, अत्याचार, शोषण जैसे अत्याचार हो गए, मैं वहाँ खड़ा होऊंगा। हाँ, मैं परिवार, धर्म, संस्कृति, समाज इन सबसे ऊपर हूँ। नारी उच्चा। कौन हो तुम? मैं संविधान हूँ और मैं तुम्हें सामाजिक बेड़ियों से मुक्त कराने आया हूँ। कैसे? इस किताब के जरिए। ये कैसी किताब है? ये हमारे देश का संविधान है। यह एक ऐसी किताब है जो तुम्हें वो हर एक अधिकार दिलाएगा जिससे इस समाज ने तुम्हें वंचित कर रखा है। भारत देश का नागरिक होने के रूप में हमारे पास और हम सभी के पास 6 मौलिक अधिकार है। हमारे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार एवं संवैधानिक उपचार। हमारे समाज में इतनी ताकत है कि वह ऐसी कई कुरीतियों को, सामाजिक कुरीतियों को पिघला सकता है, पर जरूरत है अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग होने की। हम भारत देश में रहते हैं। भारत को एक नारी के रूप में पूजा जाता है और आज इसी नारी की गोद में अन्याय और अत्याचार जैसे दुष्कर्म हो रहे हैं। हम कौन होते हैं एक नारी से उसके अधिकार छीनने वाले, जबकि सर्वोच्च समाज ने उसे समान अधिकार दे रखा है। भारत में अभी कई ऐसे सारे लोग हैं जिन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है। भारत देश का नागरिक होने के रूप में हमारा एक कर्तव्य है कि हम उन्हें उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग करें और स्वयं सजग रहें। तो हम आज इस अवसर पर हमें संकल्प लेते हैं कि हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों में सजग रहेंगे और दूसरों को भी सजग करेंगे। आप सभी खड़े होकर हमारे साथ देश की इस प्रस्तावना को दोहराएं। प्लेज बी The people of India have been so lovely, resolved, constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and the secure economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity to promote among them all fraternity, ensuring the dignity, the individual and the unity and the integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution.
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी यह गुलसितां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का वो संतरी हमारा हमारा वो पासबा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जवां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। जय जय